तो दोस्तों कुछ ही समय पहले हम लोगों को देखने के लिए मिला कि फिनलैंड को नेटो में ज्वाइन करवा दिया गया। लेकिन यहाँ पर सबको आश्चर्य तब हुआ जब टर्की ने इसकी मंजूरी दे दी। दरअसल हम सभी जानते हैं कि नेटो का अगला सदस्य वही देश बन सकता है जिसको नेटो के सारे सदस्य जो पुराने वाले हैं वो सहमति दे दें। लेकिन टर्की की तरफ से फिनलैंड और स्वीडन दोनों को इनकार किया जा रहा था। हालांकि स्वीडन को अभी तक टर्की की तरफ से मंजूरी नहीं दी गई, लेकिन फिनलैंड को दे दी गई आनन फानन में। और सडनली ये सारा काम हुआ जबकि टर्की की तरफ से पहले इनकार कर दिया गया था। और फाइनली टर्की की मंजूरी मिलते ही फिनलैंड को 31वां सदस्य बना लिया गया नेटो का। तो यहाँ पर वैसे ही आसार जताए जा रहे थे कि यह अमेरिका के द्वारा की गई कोशिशों का परिणाम है। या तो अमेरिका के द्वारा किसी तरह की कोई लालच दी गई होगी टर्की को, या फिर अमेरिका की तरफ से धमकी दी गई होगी टर्की को। इन दोनों में से कोई एक कारण रहा होगा, तभी टर्की फिनलैंड की एंट्री के लिए मान गया। और इस बात को लेकर डिस्कशन हम लोगों ने भी किया था कि डेफिनेटली अमेरिका यहाँ पर टर्की को कैसे न कैसे करके राजी कर लेगा। लेकिन अब उसका कारण पता चल गया है कि टर्की को फिनलैंड को नेटो की सदस्यता दिलाने के पीछे आखिर मिला क्या है। और ये जो कुछ भी मिला है टर्की को, ये हमारे दोस्त ग्रीस के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। आगे वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको सारी चीजें एकदम आसान शब्दों में बताने वाला हूं। बस आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों इस समय अगर टर्की की एयरफोर्स के ऊपर नजर डाली जाए तो पुराने F-16 के अलावा ज्यादा कोई दम उसमें बाकी नहीं है। इवन मैं आपको बताऊं कि टर्की इस समय अपने फाइटर जेट की बजाय अपने ड्रोन्स के ऊपर ज्यादा रिलाई कर रहा है। यानी टर्की की जो एयरफोर्स है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, ऐसा ही आप मान लीजिए। हालांकि टर्की के कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो इंडिजिनस हैं और इनको लेकर टर्की काफी तेजी से काम भी कर रहा है। लेकिन अल्टीमेटली जब उसके स्वदेशी फाइटर जेट बनकर तैयार होंगे और सर्विस में आने की कोशिश करेंगे, उस समय 2030 के बाद का समय आ चुका होगा। यानी 2030 से 35 के बीच में ही वो इंडक हो पाएंगे। तब तक के लिए बड़ा भयानक क्राइसिस था टर्की एयरफोर्स के लिए। हालांकि टर्की ने पहले F-16 को लेकर डील की थी अमेरिका से और अमेरिका को कुछ एडवांस भी दे दिया था। लेकिन S-400 जो रशिया से खरीदा गया टर्की द्वारा, उसके बाद अमेरिका द्वारा टर्की को F-35 देने से इनकार कर दिया और टर्की के बदले के F-35 ग्रीस को देने के लिए निश्चय किया। अब ग्रीस को यहाँ पर मिलता था एडवांटेज। ग्रीस को एक और चीज से एडवांटेज मिल रहा था और वो था F-16 का काफी ज्यादा बड़े पैमाने पर अपग्रेडेशन करना। दरअसल मैं आपको बता दूं, ग्रीस एयरफोर्स के पास इस समय कुछ रफाल फाइटर जेट हैं जो कि थोड़े पुराने जरूर हैं, लेकिन टर्किश F-16 की तुलना में काफी ज्यादा पावरफुल है। बहुत ही जल्द उसे F-35 भी मिल जाएंगे। और चूंकि अमेरिका के साथ ग्रीस के रिलेशनशिप अच्छे हैं, ग्रीस कभी कोई उंगली करता ही नहीं है, इस वजह से जो पुराने F-16 है ग्रीस के पास, उनको भी बेहतरीन अपग्रेडेशन मिल गया। तो इस वजह से ग्रीस को बहुत ज्यादा एडवांटेज था। अब यह परिस्थिति टर्की के लिए सही नहीं थी। इस वजह से टर्की ने कोशिश की कि चलिए अमेरिका अब F-35 तो हमें नहीं दे रहा है, लेकिन जो हमारे पास पुराने F-16 हैं उनको अपग्रेड करने के लिए पैकेज ले लिया जाए अमेरिका से। और अमेरिका के सामने दुहाई लगाई कि भैया हमें इसके लिए किट्स वगैरह मुहैया करवाइए, हमारे F-16 को अपग्रेड कीजिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अमेरिका ने एक बहुत अच्छा काम किया और वो ये था कि अमेरिका ने F-16 को अपग्रेड करने से इनकार कर दिया और टर्की की एयरफोर्स की स्थिति बहुत ही ज्यादा लिटरली खराब हो गई थी उस समय। हालांकि टर्की द्वारा इंडिजिनसली इन्हें अपग्रेड करने की कोशिश जरूर की गई, लेकिन उसमें इतना दम नहीं था और ये अपग्रेडेशन इतना ज्यादा प्रभावी साबित नहीं हो सकता था। लेकिन दोस्तों अब खबरें निकल कर आ रही है कि अमेरिका की तरफ से टर्की को F-16 के लिए अपग्रेड के पैकेज दे दिया गया है। जी हाँ, कुल $290 मिलियन की ये डील हुई है, जिसके तहत टर्की के F-16 को अपग्रेड करने के लिए किट के माध्यम से सामान भेजा जाएगा, जिसके बाद टर्की के पुराने F-16 भी काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे और वो अपग्रेड होकर समतुल्य हो जाएंगे ग्रीस के F-16 जितने। और ऐसा हो जाना आप समझ सकते हैं कि ग्रीस हो या फिर साइप्रस हो, इन दोनों देशों के लिए बड़ी चिंता का विषय हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर टाइमिंग देखी जाए और इसके पीछे के कारण देखे जाएं कि ऐसा क्या कारण रहा कि अमेरिका जो कि अभी तक इनकार करता रहा, सडनली उसकी तरफ से F-16 को अपग्रेड कैसे दे दिया गया, तो यहाँ पर केवल एक ही बात सामने आती है और वो बात है फिनलैंड की एंट्री नेटो में सुनिश्चित करवाना। अब सारी चीजें क्लियर होती जा रही है कि F-16 को अपग्रेड करने की लालच दी गई होगी अमेरिका की तरफ से। उसके बाद ही टर्की ने हामी भरी थी कि ठीक है, फिनलैंड को हम लोग नेटो की सदस्यता दिलाने के लिए तैयार हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं, स्वीडन और फिनलैंड दोनों के साथ अच्छी रिलेशनशिप बिल्कुल भी नहीं है टर्की के। टर्की में भी कुछ क्राइसिस है इंटरनली, और उन इंटरनल क्राइसिस को लेकर फिनलैंड हो या फिर स्वीडन, ये दोनों ही देश समय समय पर आवाज उठाते रहे हैं। यानी हस्तक्षेप करने की कोशिश की गई है, जिस तरह से टर्की भी भारत के अंदर हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है वैसे ही। तो इन सब चीजों की वजह से टर्की और फिनलैंड के रिलेशनशिप काफी ज्यादा खराब थे और टर्की की तरफ से एक समय तो ऐसा था जब बिल्कुल ही इनकार कर दिया गया था स्वीडन और फिनलैंड दोनों को। यहाँ पर कुछ लोग ये भी उम्मीदें जता रहे थे कि टर्की बिल्कुल भी फिनलैंड या फिर स्वीडन को नेटो में आने के लिए मंजूरी नहीं देगा। इसके पीछे का कारण ये भी बताया जा रहा था कि रशिया की तरफ से ऐसा करने के लिए टर्की को कहा गया हो, क्योंकि हम जानते हैं कि पिछले कुछ समय में खासकर S-400 की डील के बाद टर्की और रशिया के बीच की रिलेशनशिप भी बहुत अच्छे हुए हैं
और इसका एडवांटेज कहीं ना कहीं रशिया उठा रहा है और फिनलैंड स्वीडन की एंट्री को नेटो में रोकने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं देखने के लिए मिला। फिनलैंड को फाइनली नेटो में ज्वाइन करवा दिया गया और बदले में टर्की ने अपना प्राइज ले लिया।